आपकी हाइट का आपके स्वास्थ्य के ऊपर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आपके व्यक्तित्व के ऊपर इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। अगर आपकी हाइट बहुत कम रह जाती है तो फिर भले ही आप अच्छा शरीर बना लें, लेकिन फिर भी आपका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं लगेगा, बेहतर नहीं लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपनी हाइट की तरफ भी ध्यान दें और उन बिंदुओं की तरफ ध्यान दें जो कि आपकी हाइट को अच्छा बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारे योग अभ्यास के अंतर्गत अनेक ऐसे अभ्यास हैं जो कि हार्मोन्स का सिक्रेशन ठीक प्रकार से कराते हैं, आपके पोस्चर को बेहतर करते हैं और धीरे धीरे जब आप निरंतर अभ्यास करते रहते हैं तो आपकी हाइट के ऊपर निश्चित रूप से अच्छा प्रभाव पड़ता है। आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं और ये प्रश्न हमें अक्सर मिलता है कि हमारी उम्र 18 से अधिक है, क्या अभी भी हम हाइट को बढ़ा सकते हैं? तो हमारा उत्तर है कि प्रभाव निश्चित रूप से पड़ सकते हैं। आज का मार्गदर्शन दोनों ही व्यक्तियों के लिए बेहतर होगा, उपयोगी होगा। जो 18 से कम आयु के हैं वो इन अभ्यासों को करते हैं जो हम बताएंगे आज, तो उनके लिए अच्छा है क्योंकि उनकी हाइट बहुत अच्छी बनेगी, निरंतर बढ़ती रहेगी। और अगर 18 से अधिक उम्र है वो अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभाव उनको भी देखने को मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले और योग अभ्यास समझने से पहले हम 3 बिंदु आपको कहते हैं जिनकी तरफ आपको निश्चित रूप से ध्यान देना होगा इन योग अभ्यासों के साथ साथ, तभी आपको पूर्ण लाभ मिल सकेंगे। पहला बिंदु है न्यूट्रिशन। अगर आपके आहार में पोषक तत्वों की कमी है तो आपकी हाइट ठीक नहीं रह सकती, क्योंकि हमने अभी कहा कि आपके स्वास्थ्य के ऊपर आपकी हाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप ठीक से पोषक तत्व नहीं ले रहे हैं तो आपका शरीर सर्वाइव करेगा। आपका शरीर बस जो जरूरी उसकी प्रक्रियाएं हैं उनको पूरा करने में सभी पोषक तत्वों का प्रयोग करेगा और आपकी हाइट बढ़ाने के लिए जितने पोषक तत्व चाहिए, जितनी एक बेहतर स्थिति चाहिए वो बन नहीं पाएगी, बस आप सर्वाइव ही करेंगे एक तरीके से। तो अच्छे पोषक तत्व, अच्छा न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अपनी हाइट को बेहतर करना है तो आपको दूध का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए, आपकी डाइट में फैट्स भी अच्छी मात्रा में होने चाहिए। जब एक पूर्णता आहार की बनेगी तभी आपकी हाइट बढ़ सकेगी, बेहतर बन सकेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए। आप खा तो अच्छा रहे हैं लेकिन फिर भी आपके शरीर में अगर वो नहीं लग रहा है, कमजोरी है, वीकनेस है, तो उस कमजोरी की वजह से आपकी हाइट निश्चित रूप से प्रभावित होगी। आपने देखा भी होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि बड़े ही दुबले पतले से होते हैं, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो उनकी ग्रोथ भी रुक जाती है। आप उन्हें काफी समय के बाद भी देखते हैं तो लगता है कि ये तो उतना का उतना ही है, ना ही हाइट बढ़ रही है ना ही शरीर बढ़ रहा है। तो जब आप अधिक उम्र में भी हैं तो भी आपको ये चीज प्रभावित करेगी कि अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं है और पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं हो रहा है शरीर में तो आपकी हाइट उससे प्रभावित होती है। तो अपने पाचन तंत्र को बेहतर बनाना होगा, उसके लिए हमने पहले मार्गदर्शन किए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक साझा करवा देंगे। उन चीजों की तरफ आप ध्यान दें, वैसा आहार लें, उन वस्तुओं का प्रयोग करें और अभ्यास करें, अच्छे लाभ मिलेंगे। दूसरा विषय हमारा ये हुआ। तीसरे स्थान पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अभ्यास अच्छे से करने हैं। शारीरिक सक्रियता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैठे बैठे रहना ठीक नहीं है, इससे आपके हार्मोनल सिक्रेशन जो है वो भी प्रभावित होते हैं और आपकी हाइट पर प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर आपके शरीर में कम होता चला जाएगा तो वो भी HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसको प्रभावित करता है और उससे आपकी हाइट प्रभावित होती है। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा होना चाहिए। इसके विषय में हमने पहले अभ्यास भी बताए हैं। जब आप व्यायाम करते हैं, आप लेग्स से संबंधित ऐसे अभ्यास करते हैं जिससे कि आपकी टांगों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, बेहतर बनती हैं, तो उससे भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और अन्य भी कई ऐसे बिंदु हैं जिसके विषय में हमने पहले बात की है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे। तो इन 3 चीजों की तरफ आपको ध्यान देना ही होगा। इन 3 चीजों की तरफ ध्यान दें और आगे जो अब हम अभ्यास बता रहे हैं इनकी तरफ ध्यान दें, आपको बहुत ही अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कौन से वो अभ्यास हैं जो कि आपकी हाइट को बढ़ाने में विशेष उपयोगी सिद्ध होंगे। यहां पर हमारा पहला अभ्यास है पश्चिमोत्तान आसन का अभ्यास। पश्चिमोत्तान आसन के अभ्यास में आपको प्रभाव देखने को मिलेगा आपकी कमर के ऊपर।
आपकी कमर के ऊपर एक विशेष खिंचाव आपको देखने को मिलेगा। इस खिंचाव का प्रभाव आपकी हाइट को अच्छा बनाने में पड़ता है जब आप निरंतर इस अभ्यास को करते हैं। साथ ही साथ इन अभ्यासों से आपका पोस्चर सुधरता है और जो हाइट लॉस की स्थिति है, यानी कि समय के साथ व्यक्ति की हाइट कम होने लगती है, पोस्चर बिगड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है जैसे शरीर उसका, जो व्यक्ति इन अभ्यासों को निरंतर करता रहेगा, हाइट लॉस की समस्या कभी नहीं होगी उसे। और ये इतना सुंदर अभ्यास है कि ये आपके शरीर के अनेक अंगों पर प्रभाव डालता है, आपके शरीर में ऊर्जा को बढ़ाता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, अनेक लाभ मिलते हैं। पाचन तंत्र को भी अच्छा करता है, जिससे कि पोषक तत्वों का अवशोषण जो हमने अभी कहा वो बेहतर होता है। कैसे करना है, इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि आपको दंडवत पहले तो अपने पैरों को सीधा रखना है, घुटनों को इस प्रकार मोड़ना नहीं है। कई लोग मोड़ करके अभ्यास करते हैं, पूरा अभ्यास गलत हो जाता है। घुटनों को रखना है सीधा, अंगूठों को खींचना है पीछे की तरफ। उसके बाद कमर को सीधा करके और कंधों को पीछे करके आपको इस स्थिति में आना है, देखना है शरीर की स्थिति को। और उसके बाद आपको सांस को अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर उठाना शुरू करना है और ऊपर ले जाकर के हाथों को, जैसे आप हाथों को ऊपर की तरफ खींच रहे हो, ये जो खींचने का अभ्यास है ये यहीं से शुरू हो जाता है। यहां पर हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींचें और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना शुरू करेंगे आप। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि भले ही आप पूरा नीचे ना जा सकें और अपनी छाती को या अपने माथे को अपने घुटनों से स्पर्श ना करा सकें, लेकिन जितना भी आप जा रहे हैं आप अपनी कमर को सीधा रखते हुए ही आगे जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। पहले पूर्ण नहीं अर्ध ही अभ्यास आपको करके हम बताते हैं। सांस को अंदर भरते हुए आप हाथों को ऊपर की तरफ लेकर के जाते हैं। यहां आने के बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है। यहां पर आप देखें, हमारा प्रयास निरंतर यह है कि हमारे हाथ ऊपर की तरफ खींचे हुए हों और हमारी कमर सीधी हो। अगर कमर मोड़ करके जाएंगे तो अभ्यास ठीक नहीं है, वो प्रभाव नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको आगे जाना है। फिर अगर इतना ही आगे जा पा रहे हैं तो यहीं पर आपको अपने अंगूठों को पकड़ लेना है, कमर को सीधा रखना है और इतनी ही स्थिति में आकर के रुकना है। फिर अगर थोड़ा सा और इंप्रूव करना है, थोड़ा सा और आगे चले जाएं। फिर धीरे धीरे 2, 4, 5 दिन के अभ्यास में थोड़ा सा और आगे चले जाएं, लेकिन ध्यान रखें कि कमर को सीधा ही रखना है। और जब आप धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अच्छी हो जाए तो फिर आप इस प्रकार से पूर्ण अभ्यास भी कर सकेंगे। तो इस तरीके का ये पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास है। वापस आते हुए फिर से हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है और सामान्य स्थिति में आपको आ जाना है। ये हमारा यहाँ पर पहला अभ्यास हुआ। इस अभ्यास के बाद अगला अभ्यास होगा उष्ट्रासन का अभ्यास। ये अभ्यास भी आपकी हाइट को बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी है। देखिए, जो आपका ग्रोथ हार्मोन होता है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और जो उष्ट्रासन का अभ्यास है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय करता है और ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाने वाला होता है। साथ ही साथ ये आपके पोस्चर को बेहतर बनाता है। कई बार हम देखते हैं कि व्यक्ति आगे की तरफ झुक करके चलता है, कंधों को आगे की तरफ झुका लेता है और गलत तरीके के पोस्चर की वजह से हाइट उसकी और ज्यादा कम लगने लगती है। ये पोस्चर को भी बेहतर बनाएगा, हार्मोनल सिक्रेशन को भी बेहतर करेगा, जिससे कि हाइट पर आपकी बहुत ही अच्छे प्रभाव पड़ने वाले हैं। ये हमारा दूसरा अभ्यास उष्ट्रासन का अभ्यास। कैसे करना है ये आप देखें। तो इस अभ्यास के लिए पहले आपको इस प्रकार की स्थिति में आ जाना है। यहां आने के बाद शुरुआत में पीछे जाते हुए कई व्यक्तियों को असुविधा हो सकती है, तो उनके लिए आपको पहले यह करना है कि अपने हाथों से सहारा देना है, अपनी कमर को इस तरीके से सहारा देना है और पीछे की तरफ आपको जाना है। यहां जाने के बाद आपको पहले अपने एक हाथ को यहां से हटाना है और अपने पैर के ऊपर इस तरीके से रख लेना है। इतना आने के बाद दूसरे हाथ को आराम से आप हटा पाएंगे और हटा करके दूसरे पैर के तलवे के ऊपर आपको रख लेना है। और इतना रखने के बाद आपको छाती को ऊपर की तरफ खींचना शुरू करना है और गर्दन को पीछे छोड़ देना है। गर्दन को पीछे इस प्रकार से छोड़ना ये भी आप अनिवार्य समझे। जो हमने आपको कहा
कि आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है, वो तभी हो पाएगा जब आप गर्दन को ढीला छोड़ेंगे और पीछे की तरफ जाएंगे। इस स्थिति में रुकना है और रुक कर के सामान्य सांस आप ले सकते हैं। और फिर जैसे आप पीछे गए वैसे ही आपको वापस आना है। पहले एक हाथ को हटा ले, कमर के ऊपर रखे, दूसरा हाथ हटाएं और फिर सामान्यतः आप इस प्रकार से वापस आ जाएंगे। पूर्ण स्थिति में जाकर के अपनी क्षमता के अनुसार आपको रुकना है, इस बात का ध्यान रखना है। इन अभ्यासों के करने के बाद अंतिम 2 अभ्यास आप हमारे और समझ लें, इनका भी निरंतर आपको अभ्यास करना है। यह ताड़ासन का अभ्यास और त्रियक ताड़ासन का अभ्यास, क्योंकि आपने आगे की तरफ भी अपने शरीर को ताना है और पीछे की तरफ भी आपने खींचा है। आपको बगल में भी अपने शरीर को ले जाना है, जिससे कि ये जो साइड का फैशिया है ये भी रिलीज हो सके, मसल्स पर उस प्रकार का प्रभाव पड़े। तो इसके लिए त्रियक ताड़ासन का अभ्यास हम यहाँ पर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको समस्थिति में आ जाना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना है और कंधों को थोड़ा पीछे की तरफ करना है। 2-3 गहरे लंबे सांस लेंगे, फिर सांस को भरते हुए आप हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और यहां पर अपने हाथों को इस तरीके से लॉक कर लेंगे। लॉक करके हथेली को ऊपर की तरफ उलट देंगे और इतना हाथों को खींचेंगे कि आपकी बाहें जो हैं वो आपके कानों से स्पर्श हो जाएं। यहां पर आप आ जाएंगे और अपने शरीर को ढीला नहीं छोड़ेंगे। इस अभ्यास में आपको अपनी नी कैप की तरफ ध्यान ले जाना है, थाइज की तरफ, बटक्स की तरफ, पूरे शरीर पर ध्यान ले जाना है और पूरे शरीर को जैसे आप ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हो, इस प्रकार की स्थिति में आपको आना है। कुछ समय तक यहां रुकना है। यहां आकर के आप सामान्य गहरे लंबे सांस लेते रहें। यहां पर कुछ समय रुकने के बाद आप सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार से बगल में जाएंगे। जितना हो सके उतना स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद सांस को भरते हुए आप फिर से मध्य में आएंगे। फिर सांस को छोड़ते हुए आप दूसरी तरफ जाएंगे। कुछ समय रुकेंगे, सांस को भरते हुए आप वापस आएंगे। जब बीच में आ रहे हैं तब भी अपने शरीर को थोड़ा सा और ऊपर की तरफ खींच लें और फिर उस खिंचाव के साथ ही आप फिर से साइड में जाएंगे, सांस छोड़ते हुए और सांस बढ़ते हुए वापस आएंगे। तो इस तरीके का आपका ये ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन का अभ्यास रहने वाला है। ये अभ्यास आपको कर लेना है। तो ये 3 अभ्यास आप निरंतर करें और इन अभ्यासों में कुछ समय तक रुकें। ऐसा नहीं कि अभ्यास में गए वापस आए, गए वापस आए, ऐसा नहीं। आपको अभ्यास में जाना है, रुकना है और एक अभ्यास को अपनी क्षमता के अनुसार रुकते हुए 3-3 बार करना है। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप ये अभ्यास करते हैं और आप इन अभ्यासों को लगभग 15 मिनट का समय देते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छे लाभ देने वाले अभ्यास होंगे। तो आप इन अभ्यासों को करें, निश्चित रूप से आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।